और अब सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन, मोदी और मनमोहन का मनमोहक रिश्ता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि इतिहास मुझ पर उदार रहेगा, रहम करेगा। मेरा मूल्यांकन करते वक्त वो उदार रहेगा। आज उनका वो भरोसा सच्चाई में बदल रहा है। आर्थिक व्यवस्था को बदलने वाले सबसे असरदार सियासी सरदार को आज पूरा देश याद कर रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके साथ अपने रिश्तों को याद किया। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि हमेशा के लिए मौन हो गए मनमोहन को याद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उनको कैसे नमन किया। सवाल पब्लिक का पहली एक्सक्लूसिव। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। शोक का कुल हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, निराश हैं देश के प्रधान पूर्व प्रधानमंत्री को यूं निष्प्राण देखकर। लकड़ी और शीशे के डब्बे में खामोश लेटे हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री मोदी आए, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की, करबद्ध परिक्रमा किया, उन्हें निहारा और शीश झुकाकर अंतिम प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी की इस भावुकता को देखकर समूचा देश सिसक रहा था। हर आंखें नम थी उस शख्सियत को देखकर जो भारत के आर्थिक इतिहास में प्रगतिवाद का नया अध्याय लिखकर अंतर्ध्यान हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। राजनीति के उत्तुंग शिखर पर नैतिकता, शुचिता, लोकतांत्रिक सज्जनता और बौद्धिकता की ध्वजा फहराकर 92 साल से ज्यादा की उम्र में विदा हुए पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करने गृह मंत्री पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचे, वित्त मंत्री पहुंचे थे, बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। उन मनमोहन सिंह को आखिरी बार मिलने जो 140 करोड़ के देश में पहले नॉन पॉलिटिकल प्रधानमंत्री बने। 10 वर्षों तक देश को चलाया। वैश्विक आर्थिक मंदी में भी नई राह दिखाई। काठ की कुर्सी पर बैठकर खामोशी में सफलता की नई कहानी लिखने वाली उस शख्सियत को याद कर भावुक थे प्रधानमंत्री मोदी। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे तब वहां गुरशरण कौर खड़ी थी। उनसे मिले, संवेदना जताई। काफी देर तक ऐसे खड़े थे जैसे अभिभावक के जाने से सब कुछ ठहर सा गया हो, देह शून्य सी हो गई हो। तिरंगे में लिपटे मनमोहन सिंह जी को देखकर याद आ रही थी उनकी आर्थिक उदारीकरण वाली नीति, हिंदुस्तान को आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ाने वाली उनकी रणनीति, उनका मौन, उनकी मेहनत, ईमानदारी, मृदुभाषिता, दृढ़ता और वो विनम्रता जो उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती थी। तमाम यादों को समेटकर खड़े प्रधानमंत्री मोदी अपने उन मनमोहन को याद कर रहे थे जिनकी संसदीय निष्ठा उन्हें अगली पंक्ति में खड़ी करती थी।
जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। यूं तो अक्सर बात होती थी प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री की, लेकिन जब संसद में आखिरी बार दोनों की मुलाकात हुई थी, व्हील चेयर पर बैठकर आए थे संसदीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, तब भी 6 बार राज्यसभा सदस्य रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं शब्दों की पिरामिड खड़ी की थी। इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह को सत्ताहीन कर हिंदुस्तान के प्रधान बने थे नरेंद्र मोदी। जब जरूरत पड़ी तो इस संसद में खड़े होकर डॉक्टर साहब पर शब्दबाणों की बौछार की थी। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्रियों की कथित मनमानी को लेकर प्रहार किया था। खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन ये शुद्ध सियासत का एक हिस्सा था जो राजनीति के दो ध्रुव पर खड़े दो शख्सियतों के बीच होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरोध और उनके प्रति सम्मान की एक कहानी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी जुड़ी हुई है। बताते हैं कि पहली बार जब वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह तो उन्होंने संसद में बजट पेश किया। उनके बजट पेश करने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी जमकर आलोचना की। उनकी आलोचना से आहत होकर तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राव ने उन्हें समझाया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह मानने को तैयार नहीं थे। तब नरसिम्हा राव ने उन्हें समझाने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी पर सौंपी। अटल बिहारी वाजपेयी निजी तौर पर जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते संसद में उन्होंने उनकी आलोचना की और ये राजनीति में होता है। पहली बार राजनीति में कदम रखे मनमोहन सिंह इस बात को समझ गए और उसके बाद अपने इस्तीफे की जो बात उन्होंने की थी उसे वापस लिया। अटल जी ने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में किया था, कहा था, उससे ही नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। लेकिन निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या अहमियत रखते थे, इसका प्रमाण वो तमाम तस्वीर हैं जिसे खुद पीएम मोदी ने जारी किया है। 2004 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तब से लेकर आखिरी मुलाकात तक की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर नरेंद्र मोदी में यह भाव तब भी था जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे और बीजेपी उन्हें सत्ताहीन करना चाहती थी।
साल 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए निंदनीय बातें कही। यूएन के पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने डॉक्टर साहब के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया, ये कहते हुए कि हम नीतियों को लेकर एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होगी और कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के लिए बुरा भला बोलेगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब के निधन के बाद पीएम मोदी के शब्दों में, उनके हाव भाव में यही परिलक्षित हो रहा था। कैबिनेट की मीटिंग में पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया। एक एक कर तमाम मंत्रियों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल का जो पहला कार्यकाल था, वो पहला तो अद्भुत था। वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। अपने आखिरी प्रधानमंत्री के यूं विदा हो जाने पर कांग्रेस भी शोक में है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है। कांग्रेस ने उनकी सफलता की फहरिस्त जारी की है। आज करोड़ों लोग भोजन कर पा रहे हैं तो वो राइट टू फूड की वजह से जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में लाए। जो आज नरेगा, जिसे मनरेगा, जिसने कोरोना में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जीवन बचाया, मनमोहन सिंह की देन थी। दरअसल 10 सालों के शासन में भले ही स्याह दाग लगे सरकार के दामन पर, मगर मनमोहन सिंह के नाम पर कामयाबी की कई कहानियां हैं। मसलन वित्त मंत्री रहते 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म करने वाले मनमोहन सिंह के राज में ही आम लोगों को सूचना के अधिकार वाला हथियार मिला। रोजगार गारंटी की योजना मिली, अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई, आधार स्कीम लागू हुआ और शिक्षा का वो अधिकार मिला जो सबसे जरूरी था। यही वजह है कि आम और खास हिंदुस्तानियों की फिक्र करने वाले मनमोहन सिंह जी ने अपने लिए उदार इतिहास का जिक्र किया था। डॉक्टर सिंह अब इतिहास बन चुके हैं। राजनीतिक शास्त्र की किताब में एक अहम अध्याय का अंत हो चुका है। सर्वाधिक संतुलित और शानदार अर्थशास्त्री और कूटनीति के माहिर खिलाड़ी के तौर पर विश्वविख्यात मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं। हालांकि उनकी सांसें भले ही शांत हो गई हों, मगर गैर राजनीतिक व्यक्तित्व रहते हुए भी एक असरदार सियासी सरदार के तौर पर वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। सदियों तक उनकी नीति यूं ही याद की जाती रहेगी जब तक सूरज की छटा बिखरेगी, जब तक चंद्रमा की चमक जमीन पर अंधेरी रात को रोशन करेगी, जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह याद किए जाते रहेंगे कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का आर्थिक भाग्य बदल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।